चलिए देखते हैं अब कल से आगे। कल जो सबसे लास्ट में पढ़े थे वो था परमाणु मात्रक इकाई, एक एएमयू। एक एएमयू जो होता है, मान जो होता है वो होता है कितना, अगर ग्राम में है तो 1.66 या 67 गुने 10⁻⁴ ग्राम, और अगर किलोग्राम में है तो 1.66 या 67, 6 के बदले 6-7 भी लगातार 6 लिखा जा सकता है, इसका आंसर ही बढ़ा देते हैं 6-7 गुने 10⁻27 के लिए। तो ग्राम में तो -24 होता है और किलोग्राम में तो -27 होता है। ठीक है, अब उसी के बाद फिर एक एएमयू का जो ऊर्जा में मान होता है वो होता है कितना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू का ऊर्जा के रूप में जो मान होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल भी बताए थे कि एक एएमयू जो होता है एनर्जी इक्विवेलेंट के रूप में होता है कितना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पढ़ते हैं आगे, नाभिक का आकार। नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार किस तरीके से होता है, तो क्या होता क्या है कि नाभिक का जो क्या बोलते हैं आकार जो होता है, नाभिक का आयतन जो होता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। नाभिक का आयतन उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, यानी किसी भी नाभिक का आयतन जो होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। मान लीजिए ऐसा कोई परमाणु है जिसके नाभिक की त्रिज्या r है और उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो है वो a, ये माने त्रिज्या यानी कि रेडियस, और ये है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। यानी कि ऐसा कोई परमाणु है जिसके नाभिक की त्रिज्या r है और उसका द्रव्यमान संख्या 1 है, तो होता क्या है कि द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है नाभिक का आयतन। तो नाभिक जो होता है वो गोला होता है, नाभिक जो होता है वो गोल होता है, और इसके लिए अगर त्रिज्या मान लिया कितना है r, तो गोले का आयतन जानते हो, गोले का आयतन होता है कितना, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इस क्या है कि गोले का जो आयतन होता है, मतलब ये नाभिक का जो आयतन होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर इसके लिए त्रिज्या r है तो नाभिक का आयतन मतलब 4/3 पाई r क्यूब समानुपाती है 1। ध्यान से समझिए, जो होता है कि नाभिक का जो आयतन होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, यानी कि जो वॉल्यूम न्यूक्लियस का होता है वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा कोई परमाणु मान लिए यानी कि एटम है जिसका रेडियस यानी कि उसके न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो r है और एटॉमिक मास जो है वो कितना a। तो होता क्या है कि इसका आयतन, तो ये जो होता है वो गोला होता है, स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम जानते हो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1 है। अब इसी में कीजिएगा तो देखिए ये जो है ये कांस्टेंट, ये अंक नहीं, अंक बदलेगा, 4 है, 3 है और पाई मतलब 22/7 या 3.14, तो ये तो बदलेगा नहीं। इसका मतलब हो कि r क्यूब जो है वो समानुपाती है किसके, 1 है, या r क्यूब समानुपाती 1 है, या इधर कुछ नहीं मतलब कितना 1। अब ये वाला घात अगर उस तरफ ले जाइएगा तो इधर अगर घन है तो उधर जाके घनमूल, यानी कि जैसे वर्ग होता है स्क्वायर होता है तो जाके रूट मतलब घात कितना 1/2, रूट है इसका मतलब घात 1/2, और घनमूल है मतलब यहाँ 3 आ जाता है। 2 यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, मतलब लिखा रहेगा तब भी और नहीं लिखा है तब भी, और जब घनमूल आ जाता है तो घात हो जाता है कितना 1/3। तो इधर अगर क्यू है तो उधर जाएगा तो घात हो जाएगा कितना 1/3, यानी कि इस तरीके से हो गया कि r समानुपाती
ए पे पावर 1/3। अब ये r जब भी समानुपाती को बदलते हैं किसमें, बराबर में, तो यहाँ समानुपातिक नियतांक जो आता है वो होता है r0, ए पे पावर 1/3, जहां r0 जो है उसको बोलते हैं अनुभविक नियतांक। r0 को बोलते हैं अनुभविक नियतांक, ठीक है। और इसका मान जो होता है r0 का 1.2 फर्मी होता है, और फर्मी मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी, ये सब कुछ फर्स्ट ईयर का पढ़ना, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर के, 1.2 और फर्मी के बदले 10⁻15 मीटर। तो ये हुआ। चलिए, तो होता क्या है कि नाभिक का जो आयतन होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। नाभिक का आयतन जो होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। तो अगर ऐसा कोई परमाणु मान लिए जिसके नाभिक की त्रिज्या r है और द्रव्यमान संख्या a है, तो नाभिक जो होता है वो गोल होता है, और स्फीयर यानी कि गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब समानुपाती किसके, a के। 4/3 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, मतलब नियत है, उसका मान बदलेगा ना तो 4 का बदलेगा, ना 3 का बदलेगा, और ना ही पाई का बदलेगा। तो इधर से r क्यूब बच गया, उधर से a बदलेगा, यानी कि त्रिज्या बदलेगा, और उधर से क्या, द्रव्यमान संख्या बदलेगा। तो r क्यूब समानुपाती किसके, a के। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पावर जो वो कितना है, 1 है। इधर 3 है तो इधर जाएगा तो 1/3। अब इसी को समानुपाती को जब बराबर में बदलेगा तो यहाँ नियतांक आ रहा है कितना, r0, जहाँ r0 को क्या बोलते हैं, अनुभविक नियतांक। यहाँ r0 को अनुभविक नियतांक बोलते हैं, और r0 का मान जो होता है वो 1.2 फर्मी होता है, और एक फर्मी जो है बराबर होता है 10⁻15 मीटर के। यानी कि इस तरीके से r बराबर फॉर्मूला बन गया r0 इंटू ए पे पावर 1/3। तब अब देखिए, ये तो नियतांक है तो इसका वैल्यू तो हमेशा इतना ही रखना है, 1.2 × 10⁻15 मीटर। तो इस r का वैल्यू जो सीधे है किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान संख्या पे। यानी कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसकी त्रिज्या सीधे और सीधे किस पे निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान संख्या पे। और द्रव्यमान संख्या के घनमूल 1/3 मतलब घनमूल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है, यानी कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि सामने है, समानुपाती में अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। द्रव्यमान संख्या अगर ज्यादा तो त्रिज्या भी बढ़ा, द्रव्यमान संख्या कम तो त्रिज्या भी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये था नाभिक का आकार। नाभिक के आकार में सिर्फ एक ही पॉइंट पे बन रहा है, सीधे सिंपल सा इतना है कि जो नाभिक का आयतन होता है वो उसकी परमाणु के द्रव्यमान संख्या की क्या होता है, समानुपाती होता है। नाभिक का जो आयतन होता है वो परमाणु के द्रव्यमान संख्या के समानुपाती। नाभिक जो होता है गोला होता है, गोले का आयतन होता है कितना, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो उसमें आंसर रख दीजिए 4/3 पाई r क्यूब। और अगर उसका एटॉमिक मास मान लिए a, तो 4/3 पाई r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, a के। अब 4/3 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वो बदलता नहीं है। तो नहीं बदलेगा तो सिर्फ इधर r बदले और इधर a बदलेगा, यानी कि r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, a के, यानी समानुपाती a। इसको समानुपाती को जब बदलिएगा, यहाँ से ये पहले देख लीजिए, ये कि 3 है तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 1/3। और इस फिर बाद में समानुपाती को बदल दीजिए किसमें, इक्वल वाले साइन में, तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो r0 है। r0 को बोलते हैं अनुभविक नियतांक, और इस r0 का वैल्यू फिक्स है जो होता है 1.2 फर्मी, यानी कि 1.2 फर्मी, और 1.2 × 10⁻15 मीटर। और यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि a इसके समानुपाती होगा, इसके घनमूल के समानुपाती। मतलब क्या होता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा, यानी कि a का मान ज्यादा तो त्रिज्या ज्यादा, a का मान कम तो त्रिज्या कम। ठीक है। अब अगला टॉपिक है नाभिक का घनत्व। ये था नाभिक का आकार। अगला टॉपिक है नाभिक का घनत्व, यानी कि डेंसिटी।
नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। चलिए देखें। अब जैसा कि अभी पर है कि क्या होता है कि नाभिक का जो आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती, जिसमें आर का फॉर्मूला निकाले। अब घनत्व चाहिए, तो घनत्व का फॉर्मूला आपको पता होगा। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि किसी परमाणु के प्रति एकांक आयतन पे जो परमाणु का कुल द्रव्यमान होता है, बढ़िया समझे, किसी परमाणु के जो नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक के प्रति एकांक आयतन पे जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है, उसी को नाभिक का घनत्व बोलते हैं। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, जो न्यूक्लियस का पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उस पे जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि ऊपर में रखिएगा मास कुल किसका? परमाणु का, एटम का, और नीचे में आयतन यानी कि वॉल्यूम। चल देखिए, तो नाभिकीय घनत्व यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी, नाभिकीय घनत्व बराबर होगा नाभिक का द्रव्यमान, या परमाणु का जो द्रव्यमान है, और बटे आयतन, नाभिक का आयतन। चल देखिए, अगर मान लीजिए जो परमाणु है जिसका नाभिक ले रहे हैं उसका द्रव्यमान संख्या अगर ए, तो नाभिक का जो द्रव्यमान जो कुल मिला के निकाले थे 1 AMU के बराबर होता है। अगर 1 AMU का मान होता है 1.66 या 67 गुना 10⁻27, तो नाभिक का जो कुल द्रव्यमान हुआ, टोटल मास एक का इतना, तो द्रव्यमान संख्या जितना एक जो है 1 AMU का मान इतना होता है। द्रव्यमान संख्या 30 है, 30 से गुना कर देंगे, यानी कि ए है तो ए से गुना हो जाएगा। ए 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू ए, ये हो गया इसका द्रव्यमान। और फिर आयतन निकालेगा, तो नाभिक का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चल देखिए, घनत्व निकालना है। घनत्व जानते होंगे क्या होता है? फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। तो ऊपर में नाभिक का कुल द्रव्यमान रखना है और नीचे में नाभिक का कुल आयतन रखना है। अब कल जैसा पढ़े होंगे 1 AMU, यानी कि जो नाभिक का परमाणु मात्रक इकाई जो होता है वो बराबर होता है किसके? 1.67 × 10⁻27 kg के एक का मान। तो अगर ये है 30 AMU अगर है तो 30 से गुना करेंगे। तो उसी तरीके से 30 अगर एटॉमिक मास है, ए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उसमें गुना कर देंगे किससे? ए से, मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। फिर आयतन तो पता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आप आर का जो भी आंसर पीछे निकाले थे अभी तुरंत, आर बराबर कितना? R0 ए पे पावर 1/3, ऐसा था आंसर। यहाँ पे रख दीजिए 4/3, दिख रहा है नीचे, 4/3 पाई आर के बदले R0 ए पे पावर 1/3 और इसका, ठीक है, 4/3 पाई आर की जगह सिर्फ रख दिए, जो भी पीछे आंसर निकाले थे R0 ए पे पावर 1/3। चलिए, अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व कीजिए। इसको तो हो जाएगा 4/3 पाई R0 का क्यूब, यानी कि R0 क्यूब इंटू ए पे पावर पहले से है 1/3 और इस पे इंटू करना है कितना को? 3 को, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि जो इसका आयतन वो आ गया 4/3 पाई नोट, ये R0 का क्यूब इंटू ए, ये आ गया किसका आंसर? आयतन का। अब घनत्व चाहिए, नाभिक का घनत्व, तो ऊपर में क्या रखिएगा? नाभिक का द्रव्यमान, नीचे में नाभिक का आयतन। जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो नाभिक का द्रव्यमान 1.67 गुना 10⁻27, एक का इतना,
एटॉमिक मास ए है यानी कि द्रव्यमान संख्या ए, तो इसे गुना कर दिया उतना से। नाभिक का आयतन नीचे में निकाले तो कितना है आंसर 4/3 पाई आर नोट का क्यूब इंटू ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया तो ये बचा 1.67 माइनस 27 4 गुने पाई का मान 3 जो नीचे में है चला जाए कहाँ ऊपर, तो 4 पाई का मान रख दे 3.14, ये 3 ऊपर चला गया। आर नॉट का मान कितना है 1.2 गुने 10 पर माइनस 15 और इसका क्या क्यूब, 4 पाई की जगह 3.14, आर नॉट की जगह 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 और इसका क्यूब है तो क्यूब। अब कीजिएगा तो 1.67 27 गुने 3 बटे 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 को कितनी बार इंटू करना है 3 बार और माइनस 15 है 3 बार गुना किया कितना 45। ठीक है, तो सबका जो वैल्यू रखे वो आर नोट की जगह आर नोट का आंसर रख देना 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 और इसका क्यूब है तो क्यूब रख दीजिएगा। 1.2 को 3 बार गुना कीजिए और माइनस 15 को 3 बार कीजिएगा 15 15 15 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द माइनस 27 इंटू 3, ये माइनस में 45 ऊपर जाके प्लस में 45। ठीक है, नीचे में 4 गुने 3.14 1.2 गुने 1.2। ठीक है, ये हो गया 1.67 गुने 3 माइनस में 27 प्लस में 45 जोड़ दीजिए माइनस 27 प्लस 45 बटे 4 गुने ये सब बिल्कुल माइनस का गुना भाग तो बार बार बोलते हैं। और कुछ पढ़िए या नहीं पढ़िए जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा किया कीजिए जब भी टाइम मिले। क्लास में बोलते थे कि जोड़ घटाव गुना भाग जरूर कीजिए क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग ऐसा चीज है जो अभी नहीं, पढ़ाई लिखाई जब खत्म हो जाएगा उस समय भी यूज होगा, कहीं कोई सामान लाने जाएगा कुछ भी होगा मार्केटिंग करने जाएगा जोड़ घटाव गुना भाग यूज होगा। यानी कि इसीलिए से बोलते हैं कि जोड़ घटाव गुना भाग जो है वो हमेशा करते रहिए। और कुछ ये सब नाभिक का घनत्व जो है आपके जो लाइफ मतलब कि जीवन शैली होगा उसमें इसका यूज नहीं होगा, लेकिन जोड़ घटाव गुना भाग का यूज उसमें होगा। ठीक है, माइनस 27 प्लस 45। अब इसको जब कीजिएगा हो जाएगा 1.67 माइनस 27 प्लस 45 कितना 18 4 गुने 3.1 4 गुने 1.2। अब इसी को जब सोल्व कीजिएगा तो मान जो आएगा वो लगभग 2.38 गुने 10⁻17 और घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी कि नाभिकीय घनत्व का जो मान होता है वो लगभग 2.38 गुने 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, क्योंकि इसमें किसी का मान बदलने वाला नहीं है। तो नाभिकीय घनत्व का फिक्स मान, नाभिक का घनत्व का जो मान है वो फिक्स है, हर नाभिक के लिए इतना ही है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पे इसका मान निर्भर नहीं करता। ए ही तो सिर्फ बच रहा था और वो भी क्या होता है कैंसिल हो जाता है। ए से ए जो अभी पीछे किए हैं उसमें ए से क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है और बाकी जो भी बचा हुआ है वो नियतांक है मतलब अंक, और अंक का मान बदलता नहीं है। इस कारण से कोई भी नाभिक हो किसी भी परमाणु का नाभिक हो उसका घनत्व इतना ही होगा हमेशा। ये हमेशा ध्यान रखिए नाभिकीय घनत्व का मान जो हो गया है निश्चित है, जो अलग अलग परमाणु के लिए यानी कि अलग अलग परमाणु के लिए इसका मान बदलता नहीं है। हर परमाणु के लिए इसका मान इतना ही होगा 2.38 गुने 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब, लगभग में इतना मान है। इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी में एक बार देख लीजिए या बना लीजिए कॉपी में तो उनसे लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं।
हो गया। तो नाभिक का जो घनत्व होता है वो सभी परमाणु के नाभिक के लिए एक ही होता है। कितना? 2.38 गुना 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब जो होता है वो उसका मात्रक होता है। यानी कि न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो हमेशा फिक्स है, वो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो देखते हैं। अगला टॉपिक है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। द्रव्यमान क्षति द्रव्यमान क्षति। अगला जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। चलिए, क्षति मतलब समझते हैं, नुकसान। क्षति मतलब नुकसान। तो द्रव्यमान क्षति किसको कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहने का मतलब हुआ जब इसका जो है कोई भी परमाणु है उसका जो नाभिक है उसका अपना एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, और जबकि उसमें जानते हैं 2 कण होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर इसका परमाणु का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए कितना m, जबकि प्रोटॉन का अलग द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का, इस दोनों का जब कुल द्रव्यमान जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? नाभिक के कुल द्रव्यमान। तो नाभिक का जो कुल द्रव्यमान है वो m है, और जबकि इसके अंदर जो कण रहता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, उसका जब अलग अलग द्रव्यमान जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। लेकिन ऐसा होता नहीं, जो दोनों घटक कण अलग अलग है, इसका जब कुल द्रव्यमान का योगफल करते हैं, इस दोनों के योगफल का मान हमेशा कुल द्रव्यमान के मान से क्या होता है? कुछ अधिक होता है।